जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं यूपी होमगार्ड 2025 के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखें। इसमें जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। इस वीडियो को स्किप ना करें, जरूर रिवीजन के तौर पर देखें। चलते हैं वीडियो को ना बड़ी करते हुए अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला है वह कहाँ पर है? पंतनगर में है, उत्तराखंड में। कहाँ पर? पंतनगर, उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कितने शस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? वो बांटा गया है 9। कितने बांटा गया? 9 जलवायु शस्य क्षेत्र में बांटा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? वो लागू हुई थी 1987 में। 1987 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है? कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? इसमें क्या उगाने से है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है? मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन कौन सी फसलों के लिए किया जाता है? अनुमोदन जो किया जाता है वो किया जाता है चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू के लिए। चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू के लिए। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है पादपालय एक सुविधा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतर परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। निरंतर परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। 8 नंबर भारत की जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? भारत की जो भू व्यवस्था जमींदारी है वो लागू की गई थी कार्नवालिस के कार्यकाल में। कार्नवालिस के कार्यकाल में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है जो वो कटक में स्थित है। कहाँ पर? कटक में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थित है? भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जो स्थित है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? कारखाना ये एल्यूमिनियम वाला है वो कहाँ पर स्थित है? वो रेणुकूट में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों में महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? वो अनुपात जो सर्वाधिक है वो जौनपुर का है। कहाँ का? जौनपुर का। इसका करेक्ट आंसर
ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कृषि निवेश में नहीं आता है। निवेश में नहीं आता है वो जो है वो है तकनीक ज्ञान। तकनीक ज्ञान ये नहीं आती, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है, भारत में महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ प्रारंभ हुई थी। भारत में महलवाड़ी व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी, 1823 ईस्वी में हुई थी, वर्ष में हुई थी, 1823 वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत जो हुई थी वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। ऑपरेशन वर्गा का संबंध किससे है। ऑपरेशन वर्गा का संबंध जो है वो है बटाईदारों के संरक्षण से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। भू सुधार के अंतर्गत वो नहीं आता है, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई जो है वो भू सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता है का गठन किया गया है। इसका गठन कब किया गया है, इसका गठन किया गया है 16 जुलाई 1929 को। कब किया गया, 16 जुलाई 1929 को। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी। अनवरत योजना जो बनाई गई थी वो वर्ष 1978 से लेकर 1983 के लिए। 1978 से 1983। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन की उत्पादन में वृद्धि से संबंधित, तिलहन की उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधा प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है। ये जो है योजना वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रतिपादित है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 नंबर कह रहा है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय किसान उद्योग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष जो थे एम एस स्वामीनाथन थे। कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है प्रो एम एस स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है, भूरी क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है। किससे, उर्वरक से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर निर्भर नहीं करता है। शिक्षा जो है वो कृषि पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था। ये सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था वो हुआ था पूर्वी सोवियत संघ में। कहाँ पर, पूर्वी सोवियत संघ में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो प्रारंभ हुआ था वो 2006 में हुआ था, वर्ष 2006 में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। विद्युतीकरण की निगम की स्थापना जो की गई थी वो 1969 में की गई थी। कब की गई, वर्ष 1969 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर। धूसर क्रांति का संबंध किससे है। धूसर क्रांति का संबंध जो है वो संबंध है उर्वरक उत्पादन से। किससे, उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। समोच्च कृषि समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई गई। ये जो अपनाई गई थी अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। संतरा के जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है सहारनपुर में। कहाँ पर होता है, सहारनपुर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंवले का उत्पादन जो करता है वो प्रतापगढ़ है। कौन सा, प्रतापगढ़। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कह रहा है, सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है जो वो झांसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, झांसी में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। शक्कर का प्याला जो कहलाता है वो उत्तर प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है। प्रमुख नगदी फसल कौन सी है, वो नगदी फसल जो है वो गन्ना है। कौन सी है, गन्ना। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है। आम की प्रजाति जो कौन सी है, वो आम की प्रजाति है वो दशहरी आम की प्रजाति है। कौन सी है, दशहरी आम की प्रजाति। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कृषि विद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो पंतनगर में की गई थी। कहाँ पर, पंतनगर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी 1978 में। कब, 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। 44 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है। कब बोई जाती है, वो बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोई जाती है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। 45 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में है। सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में गेहूं होता है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है गंगा घग्गर दोआब पर होता है। कहाँ पर होता है, गंगा घग्गर दोआब पर होता है। इसका करेक्ट आंसर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया है? पुष्प नीलामी केंद्र जो बनाया है नोएडा में बनाया। कहाँ पर? नोएडा में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर। 47 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लागू हुआ? सीलिंग कानून जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1960 में लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्या कह रहा है? 48 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे देश उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किन नाम से प्रचलित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में आम को दूसरे नामों से प्रचलित किया जाता है नवाब ब्रांड। क्या नवाब ब्रांड के नाम से प्रचलित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ है? पुष्पोत्पादन केंद्र जो है वो लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? पुष्प से इत्र जो बनाया जाता है ये तो सभी को पता होगा, कन्नौज में बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 51 कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है? ये अध्याय जो है 8 और धाराएं 43 में विभक्त है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 52 कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर। 53 नंबर क्या कह रहा है? 53 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय तक होता है? इनके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। कितने? 3 वर्ष से 3 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? प्रधान कार्यालय जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? कह रहा है मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? सार्वभौमिक घोषणा जो किया गया था 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। कब किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर। 56 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? लोक सेवक को परिभाषित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 2 में। धारा 2 में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर। 57 नंबर क्या कह रहा है? 57 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष को कौन हटाता है? इनको हटाता है राष्ट्रपति। हटाता कौन? हटाता है राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्या कह रहा है? 59 नंबर कह रहा है मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र हैं। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर। 60 नंबर क्या कह रहा है? 60 नंबर कह रहा है मानव अधिकार
कि किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है। आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख जो किया गया है धारा 12 में किया गया। किसमें? धारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्या कह रहा है? 61 नंबर कह रहा है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मतलब किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर। राज्य मानव अधिकार आयोग की किस सूची से संबंधित मामले की जांच करता है? किस सूची की संबंधित मामले से जांच करता है? वो जांच करता है राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामले के में जांच करता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्या कह रहा है? 64 नंबर कह रहा है मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर। 65 नंबर क्या कह रहा है? 65 नंबर कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राष्ट्रपति अध्यक्ष के अन्य सदस्यों को हटा सकता है? किस धारा के अंतर्गत हटा सकता है? धारा 5 के तहत। किसके तहत? 5 के तहत। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? भारत के कितने राज्यों में मानवाधिकार आयोग है? भारत के कितने राज्यों में मानवाधिकार आयोग जो है वो 26 राज्यों में मानवाधिकार आयोग है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्थानीय स्वशासन के जनक जो थे वो थे लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर। 69 नंबर क्या कह रहा है? 69 नंबर कह रहा है राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थानों के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? वो समिति थी एल.एन. सिंघवी समिति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? भारत में पंचायती राज से संबंधित जो है वो एन.आर. नारायण मूर्ति समिति है। एन.आर. नारायण मूर्ति। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर। 71 नंबर क्या कह रहा है? 71 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत किस वर्ष में अधिनियमित या बनाया गया था? ये बनाया गया था, वो बनाया गया था 1992 में। 1992 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर क्या कह रहा है? 73 नंबर क्या कह रहा है? 73 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका कौन सी निर्दिष्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
74 नंबर, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद विषय हैं? कितने कार्यात्मक मद विषय हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 29 है। कितने? 29 है। इसका करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर। 75 नंबर क्या कह रहा है? 75 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? संबंध में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 243 का एक ही संबंध में प्रावधान है। 243 के एक ही संबंध में प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि उस निकाय का नाम बताओ जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत में सभी पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर। 77 नंबर क्या कह रहा है? 77 नंबर कह रहा है ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? सामान्य कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर। 78 नंबर क्या कह रहा है? 78 नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? किस पंचायत में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। 79 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। वो दिया गया है अनुच्छेद 243 के डी में दिया गया। किस में दिया गया? 243 के डी में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। 80 नंबर क्या कह रहा है? 80 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में अध्यक्षों के पद के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये किसमें है? ये जो है वो अनुच्छेद 43 के डी में है। किसमें? अनुच्छेद 43 के डी में है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्य में पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 82 नंबर। 82 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायत के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो चुनाव के संबंध में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 243 का के। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर। 83 नंबर क्या कह रहा है? 83 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? ये किए गए थे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर। 84 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान जो है वो किसमें है? वो है 12वीं अनुसूची में। किसमें? 12वीं अनुसूची में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9 के ए में जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? उसमें रखा गया है 18 कार्यात्मक मदों को। कितने? 18। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी वो सभी को पता होगी, लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल जिले जो हैं वो 75 हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? 92 कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर में। कहाँ पर? बिजनौर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? 93 कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्या कह रहा है? 94 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कानपुर नगर है। कानपुर नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95। 95 क्या कह रहा है? काकोरी कांड किस जिले में हुआ था? काकोरी कांड जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काकोरी कांड लखनऊ में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर। 96 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 9 राज्यों से मिलती है। 9 राज्यों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। कौन सा है? बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर। 98 क्या कह रहा है? 98 कह रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र किन 2 राज्यों में फैला है? बुंदेलखंड जो है वो यूपी और मध्य प्रदेश राज्य में फैला है। यूपी और मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? वो लागू हुई थी 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? पहला है भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय जो बैंगलोर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है इज्जत नगर में। कहाँ पर? इज्जत नगर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर।
3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है। कहाँ पर? हिसार में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। ये कहाँ पर है स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति मिली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति कब मिली थी? मिली थी 1 जुलाई 2015 को। कब? 1 जुलाई 2015 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी सहायता राशि प्रतिवर्ष दी जाती है? प्रतिवर्ष जो दी जाती है वो कितनी है? वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका अनुसंधान संस्थान जो है वो है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? राजमुंदरी में। कहाँ पर? राजमुंदरी में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मृदा संस्थान विज्ञान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तिलहन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लीची का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है कि पाकिस्तान में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पहली महिला नेत्री जो थी वो थी शेरी रहमान। कौन थी? शेरी रहमान। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा ट्रेन चलती है। कितनी सीमा ट्रेन चलती है? इसमें सीमा ट्रेन जो चलती है वो चलती है 2। कौन? 2 चलती है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है 16 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है? बिम्स्टेक एक उप क्षेत्र समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं जिसका मुख्यालय है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की है? महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में महिला को वोट करने का अनुमति मिल गई है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। नेहरू बागचूक छात्रवृत्ति योजना किस देश के छात्रों को भारत द्वारा प्रदान की जाती है? ये प्रदान की जाती है वो भूटान के, जो भूटान देश के छात्रों को। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा माउंटेन इको नामक साहित्यिक महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? साहित्यिक महोत्सव जो किया जाता है वो भूटान में किया जाता है। कहाँ पर? भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है? 21 नंबर कह रहा है कि श्रीलंकाई सेना तथा लिट्टे के बीच 3 दशकों तक चलने वाले संघर्ष का अंत कब हुआ था? अंत जो हुआ था वो 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है? सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? वो झारखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य? झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है? धूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? धूमर लोक नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है? वो राज्य है वो कौन सा? राजस्थान है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है? बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित हैं? बड़े गुलाम अली खां जो है वो किस घराने से संबंधित है? पटियाला से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? पटियाला से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किस घराने से है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध? इनका संबंध जो है किराना घराना से है। कहाँ से? किराना घराना से। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। बेगम अख्तर किस घराने से संबंधित है? बेगम अख्तर जो है वो घराने से संबंधित है लखनऊ घराने से। किस? लखनऊ घराने से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? पंडित जसराज सिंह, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज है जो वो किस घराने से संबंधित है? वो मेवाती से संबंधित है। कहाँ से? मेवाती से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है? सियाराम तिवारी का संबंध किस गायन शैली से है? सियाराम तिवारी का संबंध जो किस गायन शैली से है? वो धुन पद से है, ध्रुव पद से है। कौन से? ध्रुव पद से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है? मुश्ताक हुसैन खान किस गायन शैली के कलाकार हैं? मुश्ताक हुसैन खान किस गायन शैली के कलाकार हैं? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर ध्रुपद। ध्रुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर ये तो सबको पता होगा, भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्या कह रहा है? 31 नंबर कह रहा है किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर को कहा जाता है। किसको? सूर्य मंदिर को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। मोढेरा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का मंदिर किस राज्य में स्थित है?
कलेरा का मंदिर जो है वो स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। बागेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? बागेश्वर और मीनाक्षी मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। कौन सी शैली के? द्रविड़ शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है गोवा में। कहाँ पर स्थित? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित? केरल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। विठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? विठल स्वामी मंदिर जो स्थित है वो हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो स्थित है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कला केंद्र जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्या कह रहा है? संगीत नाटक अकादमी स्थित है। संगीत नाटक अकादमी जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित? नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है? 41 नंबर कह रहा है भक्ति स्वामी हरिदास, कृष्ण भक्ति स्वामी हरिदास किस गायन के प्रसिद्ध थे? गायन के लिए प्रसिद्ध थे। किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे? वो ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध थे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खां किस घराने से संबंधित हैं? बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां किस घराने से संबंधित हैं? वो संबंधित है बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर। 43 नंबर क्या कह रहा है? 43 नंबर कह रहा है कथक प्रसिद्ध नृत्य है। कथक प्रसिद्ध नृत्य है। कथक जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वो उत्तर प्रदेश का कथक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। महाकुंभ मेला प्रयागराज में प्रत्येक कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? प्रत्येक कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? 12 वर्षों बाद महाकुंभ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर। 45 नंबर क्या कह रहा है? बटेश्वर मेला कार्तिक शुक्ल द्वितीय को कहाँ लगता है? बटेश्वर जो मेला है कार्तिक द्वितीय को वो लगता है कहाँ पर? आगरा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्या कह रहा है? दादरी मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। दादरी मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहाँ पर? बलिया में। बलिया में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्या कह रहा है? चैत्र माह में एक माह तक चलने वाली नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला जो कहाँ पर लगता है? नौचंदी मेला लगता है कहाँ पर? मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर। 49 नंबर क्या कह रहा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तारीख से लागू किया गया था? किस तारीख से लागू किया गया था? वो लागू किया गया था 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। कब? 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
प्रश्न पर देखते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 51 कह रहा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है? ये अध्याय जो है 8 और धाराएं 43 में विभक्त है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 52 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर। 53 नंबर क्या कह रहा है? 53 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय तक होता है? इनके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। कितने? 3 वर्ष से 3 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? प्रधान कार्यालय जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? कह रहा है मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? सार्वभौमिक घोषणा जो किया गया था 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। कब किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर। 56 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? लोक सेवक को परिभाषित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 2 में। धारा 2 में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर। 57 नंबर क्या कह रहा है? 57 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष को कौन हटाता है? इनको हटाता है राष्ट्रपति। हटाता कौन? हटाता है राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्या कह रहा है? 59 नंबर कह रहा है मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र है। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर। 60 नंबर क्या कह रहा है? 60 नंबर कह रहा है मानवाधिकार की किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है? आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख जो किया गया है धारा 12 में किया गया। किसमें? धारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्या कह रहा है? 61 नंबर कह रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मतलब किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर। राज्य मानवाधिकार आयोग की किस सूची से संबंधित मामले की जांच करता है? किस सूची की संबंधित मामले से जांच करता है? वो जांच करता है राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामले के में जांच करता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर।
64 नंबर क्या कह रहा है? 64 नंबर कह रहा है मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर। 65 नंबर क्या कह रहा है? 65 नंबर कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राष्ट्रपति अध्यक्ष के अन्य सदस्यों को हटा सकता है? किस धारा के अंतर्गत हटा सकता है? धारा 5 के तहत। किसके तहत? 5 के तहत। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? भारत के कितने राज्यों में मानवाधिकार आयोग है? भारत के कितने राज्यों में मानवाधिकार आयोग जो है वो 26 राज्यों में मानवाधिकार आयोग है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्थानीय स्वशासन के जनक जो थे वो थे लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर। 69 नंबर क्या कह रहा है? 69 नंबर कह रहा है राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थानों के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? वो समिति थी एल.एन. सिंघवी समिति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? भारत में पंचायती राज से संबंधित जो है वो एन.आर. नारायण मूर्ति समिति है। एन.आर. नारायण मूर्ति। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर। 71 नंबर क्या कह रहा है? 71 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत किस वर्ष में अधिनियमित या बनाया गया था? ये बनाया गया था, वो बनाया गया था 1992 में। 1992 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर क्या कह रहा है? 73 नंबर क्या कह रहा है? 73 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका कौन सी निर्दिष्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद विषय हैं? कितने कार्यात्मक मद विषय हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 29 है। कितने? 29 है। इसका करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर। 75 नंबर क्या कह रहा है? 75 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? संबंध में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 243 का ए के संबंध में प्रावधान है। 243 के ए के संबंध में प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि उस निकाय का नाम बताओ जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं।
पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत में सभी पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर। 77 नंबर क्या कह रहा है? 77 नंबर कह रहा है ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? सामान्य कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर। 78 नंबर क्या कह रहा है? 78 नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? किस पंचायत में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। 79 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 243 के डी में दिया गया। किस में दिया गया? 243 के डी में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। 80 नंबर क्या कह रहा है? 80 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में अध्यक्षों के पद के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये किसमें है? ये जो है वो अनुच्छेद 43 के डी में है। किसमें? अनुच्छेद 43 के डी में है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्य में पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 82 नंबर। 82 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायत के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो चुनाव के संबंध में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 243 का के। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर। 83 नंबर क्या कह रहा है? 83 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? ये किए गए थे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर। 84 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान जो है वो किसमें है? वो है 12वीं अनुसूची में। किसमें? 12वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9 के ए में जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? उसमें रखा गया है 18 कार्यात्मक मदों को। कितने? 18। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88।
क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी वो सभी को पता होगी, लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल जिले जो हैं वो 75 है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? 92 कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर में। कहाँ पर? बिजनौर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? 93 कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्या कह रहा है? 94 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कानपुर नगर है। कानपुर नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95। 95 क्या कह रहा है? काकोरी कांड किस जिले में हुआ था? काकोरी कांड जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काकोरी कांड लखनऊ में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर। 96 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 9 राज्यों से मिलती है। 9 राज्यों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। कौन सा है? बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर। 98 क्या कह रहा है? 98 कह रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र किन 2 राज्यों में फैला है? बुंदेलखंड जो है वो यूपी और मध्य प्रदेश राज्य में फैला है। यूपी और मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? वो लागू हुई थी 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन ऑन जरूर कर लें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए।